अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी काबली पुलाव। काबली पुलाव की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। काबली पुलाव जो है मैं आपको होममेड मसाले के साथ बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इलायची के ले लिए थे, हरी इलायची के, और 2 टेबलस्पून जो है मैंने लौंग ले लिए थे, और साथ ही मैंने 2 जो है टेबलस्पून मोटी इलायची यानी काली इलायची के ले लिए थे, और मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही दालचीनी ले ली थी। आप भी जो है 2 टेबलस्पून ही सारी चीज़ें लेंगे। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ले ली थी साबुत वाली, और 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया था। आप काला भी ले सकते हैं और सफ़ेद भी, जो भी आपके पास है आप वो वाला ले सकते हैं। और अब जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसको पीस लेंगे। इसको आप 1-2 माह तक रख सकते हैं बना के, और ये जो है महफूज इसको हम 2 माह तक कर सकते हैं। और यहाँ पे जी हमने ग्राइंड कर लिया था, और आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन पाउडर सा मैंने बना लिया है। और आप देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप एक एक चीज़ करके पीस लीजिएगा और उनको बाद में मिक्स कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि पाउडर कितना ही बारीक पीसा है मैंने, और आपने भी इसी तरह से पीसना है। और अब ये जो है हम इसको पुलाव में यूज़ करेंगे। मसाले को हम एयर टाइट बॉक्स में बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 केजी जो है बीफ ले लिया था, और साथ ही मैंने इधर सुरख मिर्च, काली मिर्च, और जो मैंने आपको मसाला बनाना सिखाया वो ले लिया था, प्याज, नमक और ऑयल। और यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया था, और साथ ही मैंने इसमें 1.5 कप जो है ऑयल डाल दिया था। और इसमें जो है ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए थे, अगर आप छोटे लेंगे तो 4 डाल दीजिएगा। और अब इसको हम जो है लाइट गोल्ड करेंगे। प्याज जो है वो लाइट गोल्ड हो गया है। अब हम इसमें जो है बीफ को अच्छे से भून लेंगे, और जब बीफ का कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी चीज़ें हम फिर डालेंगे इसमें। काबली पुलाव जो है बहुत ही कम चीज़ों से बनता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो गया है बीफ का। और अब हम इसमें जो है नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने जो है 4 टेबलस्पून डाले थे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है सुरख मिर्च कुटी हुई ऐड कर दी थी। और साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी, वो भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। और आप भी जो है 1-1 टेबलस्पून ही डालेंगे। और आगे हमने इसमें मसाला डालना है, तो फिर ये लेवल हो जाएगा स्पाइसेस का। और यहाँ पे जो है मैंने 4 टेबलस्पून जो है मैंने मसाला जो आपको बनाना सिखाया है काबली पुलाव का वो ऐड किया था। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीफ जो है अच्छे से भुन चुका है, और मसाला भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो है हाफ़ गिलास जो है पानी डाल देंगे, ताकि जो मसाला है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि बीफ का कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम मज़ीद और भुनेंगे, ताकि जो हमारा बीफ है अच्छे से भुन जाए और इसमें से कोई स्मेल भी ना आए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बीफ जो है अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर डार्क हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मसाला भी जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो है पानी डाल देंगे, और इसको हम 20 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। और यहाँ पे हम पानी डालेंगे, तकरीबन मैंने 8 गिलास जो है पानी डाले थे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर 20 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे 20 मिनट का। इसको मैंने मीडियम फ्लेम में पकाया है। और अब जो है 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, और बीफ जो है हमारा अच्छे से गल चुका है, और यखनी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर लग रहा है यखनी का। और आप जो है बीफ लेंगे या मटन लेंगे, जो भी लेंगे, इसको हमने ज़्यादा गलाना है। हाथ लगाएं तो ये टूटे। अगर हम इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। जो काबली पुलाव होता है इसमें जो भी हम मीट यूज़ करते हैं उसको सॉफ्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, और अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे।
आप देख सकते हैं कि यखनी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने 1 किलो चावल के मुताबिक ही यखनी बनाई है। आपने भी जितने चावल लेने हैं उसके मुताबिक ही यखनी बनानी है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिए थे और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और आप देख सकते हैं कि चावल जो है अच्छे से यखनी में मिक्स हो चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा यखनी या पानी डालेंगे तो आपका जो चावल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और यखनी में जो चावल बनाते हैं और यखनी कम ही डालते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो चावल हमारा नरम पकेगा और चिपका चिपका पकेगा। और यहाँ पे जी पुलाव हमारा रेडी हो रहा है और यहाँ पे पानी जो है ड्राई कर रहे हैं हम, और यहाँ पे पानी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो मैंने आपको काबली पुलाव मसाला बनाना बताया है वो वाला ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। और अब साथ ही हम इसमें लहसुन की जो तुरियां हैं वो 2 ऐड कर देंगे। इससे चावल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और काबली पुलाव में इसको ज़रूर डालते हैं जब इसको हम दम पे लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है और इसको हम जो है दम लगाएंगे कपड़े के साथ। और 10 से 15 मिनट का जो है हम इसको दम लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे ही पहले 5 मिनट रखा है, फिर इसको लो फ्लेम पे मैंने दम पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है और साथ ही मैंने 2 गाजरें ले ली हैं, इसको मैंने जूलियन कट किया है। और आपने इसको बहुत बारीक नहीं करना, इसको मोटा मोटा ही करेंगे। साथ ही इसमें हम किशमिश ऐड कर देंगे। आप ब्लैक वाली अगर आपको मिले तो वो ऐड कर दीजिएगा और या ग्रीन वाली ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन वाली थी तो मैंने ग्रीन वाली ही ऐड की थी। और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की थी और इसको हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है हम अच्छे से पका लेंगे। और आप देख सकते हैं कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हम जो है इसको पुलाव में डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें गाजर और ये किशमिश ऐड की है वो अच्छे से पक चुकी है। और अब हम इसको पुलाव में ऐड करेंगे। पुलाव भी यहाँ पे हमारा 15 मिनट में रेडी हो चुका था। इसको मैंने 15 मिनट का दम दिया था। और अब हम जो लहसुन जो है हमने तुरियां रखी थी उसको निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने लाइटली इसको मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो आपके चावल टूट जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने गाजर और किशमिश का जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे। हमारा काबली पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि काबली पुलाव हमारा रेडी हो चुका है और काबली पुलाव हमारा बहुत ही मज़े का बना था। ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है। आपको इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।